औरत की चालाकी ये थी कि वो बादशाह की कमजोरियों को जानती थी। उसने जानबूझकर एक ऐसी सूरत-हाल पैदा की जहां बादशाह अपनी किस्म के बंधन में फंस जाए, और जब इक्तिदार, गुरूर और शहवत एक साथ मिल जाएं, तो अकल पीछे रह जाती है। ये दरख्वास्त एक जालमाना साजिश का आखिरी सितून थी। ये मांग उस वादे की कड़ी थी जो बादशाह ने अपनी शान बचाने के लिए खींची थी। अहले दरबार ने सोचा कि कसम की खिलाफ वर्जी शर्मिंदगी है। इसी वजह से इनकार के बजाय खामोशी इख्तियार की गई। उन लोगों ने भूल कर देखा कि वो एक इंसान के हाथों एक पैगंबर की कीमत लगा रहे हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के हक में आवाज उठाने वाले कम थे, और जो उठाते थे वो खौफ के मारे धुंधले पड़ गए थे। इसके बाद फौरन हुक्म सादिर हुआ कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम को सजा दी जाए। बादशाह ने सोचा, अगर मैं अपनी कसम तोड़ दूं तो मेरी शान मजरूह होगी, लोग मुझे कमजोर कहेंगे और महल के चेहरों पर जिल्लत का रंग आ जाएगा। यूं उसने अपनी शैतानी कमजोरी को जवाज बना लिया और फरमान सादिर कर दिया, इस नबी को सजाएं दो और जो भी हुक्म हो पूरा करो। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने जब बादशाह का हुक्म सुना तो उनका चेहरा नूर से भर गया। उन्होंने किसी भी किस्म की तड़प या नफरत का इजहार न किया, बल्कि उन्होंने सब्र, रिजा और अल्लाह पर तवक्कल का कामिल मुजाहिरा किया। बादशाह ने अपनी बंधन को अपनी इज्जत पर मुकद्दम रखा और यूं एक पैगंबर के खिलाफ तारीख का बदतरीन फैसला हतमी हो गया। उनकी शहादत ने आम लोगों के दिल हिला दिए और कुछ नेक लोगों ने सदमे और अफसोस में आंसू बहाए। बेईमान हलकों ने अपनी कामयाबियों का जश्न मनाया, मगर तारीख ने उस जुल्म को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत एक सबक थी कि सच्चाई की दावत हमेशा खतरात से खाली नहीं होती, और नबी का रास्ता कुर्बानी का रास्ता भी है। उनका सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह के फैसले के सामने तस्लीम आज भी ईमान वालों के लिए रोल मॉडल है। अब सवाल था, क्या जालिम बच जाएगा? इस्लाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह का अदल कतई है। दुनिया में बाज औकात कुव्वतें वक्ती फतह पाती दिखाई देती हैं, मगर उनकी कामयाबी मुस्तकिल नहीं रहती।